नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका एडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गर्भावस्था में हाई बीपी होना, जिसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये कंडीशन कब आती है? जब एक महिला अपनी विदाउट प्रेगनेंसी या अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है और प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद उसका बीपी बढ़ जाता है, जिसमें ऊपर वाला बीपी जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं वो 140 से ज़्यादा हो और नीचे वाला जिसे हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं वो 90 से ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हम एक बार की ही रीडिंग हो, इसके लिए 2 बार की रीडिंग होनी चाहिए और उनमें कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी हम उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। और इसके साथ ही यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए। यदि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आती है तो फिर ये और सीरियस कंडीशन बन जाती है, जिसे हम प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे किन लेडीज़ में ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब किसी की एज 20 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा हो तब इसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, किसी की ट्विंस प्रेगनेंसी हो या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, किसी का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा हो या फिर फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो, मदर या सिस्टर के साथ ऐसी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा हुआ हो, या लेडी की ही खुद की प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो, या फिर कोई IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसी हो। ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली अगर किसी की पहली प्रेगनेंसी होती है तो ये बीपी हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में हाई बीपी तो इसमें होगा ही, साथ में सिर दर्द होगा, अचानक से वेट बढ़ जाना, पैरों में सूजन होना या बॉडी के किसी भी पार्ट पे सूजन आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, कलेजे में दर्द होना, ये इसके आम सिम्टम्स हैं जो हाई बीपी में हो सकते हैं। अगर आपके ऐसा कोई भी सिम्टम आता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस हाई बीपी का मदर पे क्या इफ़ेक्ट होगा और बेबी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मदर पे इफ़ेक्ट। जनरली विदाउट प्रेगनेंसी भी हाई बीपी का बॉडी के हर पार्ट पे असर होता है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी इफ़ेक्ट होता है। अगर ब्रेन पे इफ़ेक्ट आता है तो दौरे आ सकते हैं, लीवर पे इफ़ेक्ट आता है तो लीवर फेलियर हो सकता है, आइज़ पे हमें ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, धुंधलापन आ सकता है। अगर हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करता है, बहुत ज़्यादा पंप करता है तो लंग्स में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, जिसमें सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करेंगे बेबी पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। इसमें बेबी की साइड जो ब्लड जाता है उसमें कमी आ सकती है, जिससे उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। ऐसे में बेबी की ग्रोथ कम होगी, वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, उसका वजन कम हो सकता है, डॉपलर स्टडी में इफ़ेक्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस में। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड में प्लेटलेट कितने हैं, लीवर में एंजाइम्स कितने हैं, उन सब के बाद ही हमें पता चलता है। तीसरा, बच्चे पे इफ़ेक्ट के लिए हमें डॉपलर स्टडी अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं, जिससे बच्चे की तरफ खून जा रहा है वो नॉर्मल है या कम है ये पता चलता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपकी कोई हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसमें हमें ये पता लगाते रहना है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं, बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है या नहीं। इसमें सबसे पहले आप ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपको अपने डाइट में चेंजेस करने होंगे। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड, नमक बिल्कुल नहीं खाना है, फैट या फैट से रिलेटेड चीज़ें नहीं खानी है, प्रोटीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। जिन सब्जियों में या जिन दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है वो हमें इंक्रीज़ करनी है। बहुत सारा पानी पीना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड करवट लेके रेस्ट करना है, जिससे बेबी की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन ठीक होती रहे। अगर सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। प्रेगनेंसी में हमें जो मेडिसिन देनी होती हैं नॉन प्रेगनेंसी से अलग होती हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि मदर और बेबी दोनों पे कोई गलत इफ़ेक्ट ना हो। इसके लिए हमें कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर उनसे बीपी कंट्रोल आ जाता है तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं और बीच बीच में हम डॉपलर स्टडी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि बच्चे की साइड खून
का बहाव है वो ठीक है या वो कम तो नहीं हुआ है, ये सब देखने के लिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसमें ये भी देखना होता है कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। अगर प्री एक्लैम्पशिया या एक्लैम्पशिया जैसी कोई कंडीशन हो जाती है तो उसका डिलीवरी ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। अब हम बात करेंगे इस हाई बीपी का बेबी पे क्या इफेक्ट हो सकता है। हाई बीपी की वजह से बेबी की साइड जो ब्लड सर्कुलेशन जाती है उसमें इफेक्ट आ सकता है, वो कम हो सकती है, वो रुक सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें प्रीटर्म डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। दूसरा, हाई बीपी की वजह से जो आवल नाल होती है वो अपनी जगह छोड़ सकती है, जिसकी वजह से खून गिर सकता है या बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अगर आपकी कोई हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके घर में कोई ऐसी स्थिति है तो आप एडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ सकते हो। यहाँ पे आपका प्रॉपर डायग्नोसिस, उससे रिलेटेड टेस्ट और ट्रीटमेंट होता है।